दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, तुलसी विवाह आने वाला है। लेकिन हम तुलसी विवाह क्यों करते हैं, इसके पीछे का कारण किसी को पता नहीं होता। आज की वीडियो में हम वही चीज पर बात करने वाले हैं कि तुलसी विवाह क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। हिंदू धर्म में कोई ना कोई त्योहार के पीछे अनेकों कथा होती है। आज की वीडियो में हम तुलसी विवाह के पीछे की जो कथा है वो जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पुराने समय की बात है जब धरती पर जालंधर नाम का एक भयानक राक्षस रहा करता था। वो राक्षस इतना भयंकर था कि उसके शक्ति के आगे देवता, ऋषि, मानव कोई भी नहीं टिक सकता था। उसने सभी पर अत्याचार करने शुरू किए, देवताओं के यज्ञ तोड़ने चालू किए। ऐसे अनेकों काम उसने किए जो कि धर्म के खिलाफ थे। तो सभी देवता धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के पास गए। जब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए तब भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप मेरे पास क्यों आए। तो सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, मानवों ने, सभी ने एक साथ केवल और केवल जालिंधर के अत्याचारों और अन्याय के बारे में बताया। इसकी बात सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हुए और जालिंधर की शक्तियों का पता लगाने के लिए वो धरती लोक पर आए। तब उन्हें पता चला कि जालिंधर की सारी जो शक्तियां है वह केवल उसकी पत्नी के कारण है, क्योंकि जालिंधर की पत्नी जो कि वृंदा थी वो बहुत ज्यादा पतिव्रता थी। वृंदा जो थी वो पतिव्रता होने के कारण उसके पति का देहांत होना अशक्य था। इसका मतलब उसकी जो शक्तियां जालिंधर के पास थी वो केवल वृंदा के सच्चे प्यार की वजह से थी। और जब तक वृंदा का सच्चा प्यार यानी पतिव्रता व्रत टूट नहीं जाता तब तक जालिंधर की मृत्यु लगभग असंभव थी। यह बात भगवान विष्णु ने समझ ली और भगवान विष्णु ने यह बात समझकर इसके उपाय के लिए एक योजना बनाई। भगवान विष्णु रात को वृंदा के पास चले गए और उन्होंने जालिंधर का रूप धारण किया। जालिंधर का रूप धारण करके भगवान विष्णु वृंदा के पास चले गए और अपने पति को देखकर वृंदा ने भी भगवान विष्णु के साथ जालिंधर जैसा ही, मतलब अपने पति जैसा ही व्यवहार किया। और जब वृंदा का स्पर्श भगवान विष्णु को हुआ जो कि जालिंधर के रूप में थे, तब वृंदा का पतिव्रता व्रत टूट चुका था। अब जालिंधर अमर नहीं था और इसी का फायदा उठाकर महादेव ने जालिंधर का वध कर डाला। यह बात जब वृंदा को पता चली तो वृंदा अत्यंत क्रोधित हुई, क्योंकि वृंदा भी भगवान विष्णु की ही भक्त थी और अपने इष्ट देवता ने अपने भक्त के साथ ऐसा छल किया। ये बात वृंदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वृंदा को अपना क्रोध अनावर हो गया और क्रोधवश में वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे डाला कि तुम्हारा हृदय पत्थर का हो जाएगा। और इसी के कारणवश भगवान विष्णु ने वृंदा को अपने भक्त के रूप में स्वीकार करते हुए ये अभिशाप दे डाला कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ विवाह अवश्य करूंगा। और वृंदा ने अग्नि दहन कर दिया। जब पति मर जाता है तो वृंदा सती चली जाती है और जब वृंदा सती चली गई तब जहां पर वृंदा की राख गिरी वहां से एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ और भगवान विष्णु का हृदय पत्थर का हो चुका था, इसलिए उसको नाम शालिग्राम पड़ा। और इसी कारणवश जब भगवान विष्णु 4 महीने योग निद्रा में सोते हैं, जो कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु और वृंदा का विवाह हो जाता है। लेकिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से वृंदा यानी कि तुलसी का विवाह किया जाता है। यह इसकी पीछे की कथा थी। जब भगवान विष्णु 4 माह के लिए निद्रा में जाते हैं तब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को वो वापस उठते हैं और द्वादशी को भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह किया जाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आज की वीडियो में यही पर रुकते हैं। धन्यवाद। जय सिया राम।